हाय एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.5। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। तो यहाँ बात हो रही है परपेंडिकुलर लाइंस की। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर लाइंस होती क्या हैं। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड द एंगल बिटवीन देम इज राइट एंगल देन द लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो अगर राइट एंगल है तो हम उन लाइंस को क्या कहते हैं कि वो एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर। देखिए कैसे। देखिए यहाँ पे मैंने ये लाइंस ड्रॉ की हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब मान लो ये हमारा क्या है, ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा डी है मान लो, और ये हमारा है सी पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये राइट एंगल बना रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ए बी जो लाइन है वो क्या है, वो आपके सी डी के क्या है, परपेंडिकुलर है, सी डी के। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए डी, सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, क्योंकि सी डी जो है वो आपके इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, और या तो फिर कह सकते हैं सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर लाइन कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं और उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो हम उन लाइंस को क्या कह सकते हैं कि वो लाइनें क्या हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, और वो हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट क्या है, द एडजेसेंट एज ऑफ अ टेबल टॉप। जो हमारा टेबल रहता है, टेबल टॉप है, ठीक है, उसके जो एडजेसेंट एज होते हैं तो वो क्या परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। तो टेबल के जो एडजेसेंट एज होते हैं वो क्या हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो यस। ठीक है, नेक्स्ट है लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक। अभी आपको पता है रेलवे ट्रैक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, ऐसे होते हैं रेलवे ट्रैक। तो रेलवे ट्रैक जो होता है लाइंस उसकी, वो आपका परपेंडिकुलर नहीं होता है, तो ये आ जाएगा आपका नो। नेक्स्ट देखिए लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द लेटर एल। जो लाइन सेगमेंट आपका एल लेटर फॉर्म कर रहा है तो आप देख रहे हैं ये इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ पे हमारा राइट एंगल बन रहा है, दैट मीन्स कि ये क्या है, हमारा परपेंडिकुलर लाइंस। द लेटर वी, अभी वी को आप देख रहे हैं तो वी आपका ऐसे बन रहा है, देखिए वी ये, तो यहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो इधर कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कॉमन पॉइंट है, लेकिन ये क्या है, राइट एंगल नहीं बना रहा है एंगल, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, लेट पी क्यू लाइन बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई। अभी क्या कह रहा है यहाँ पे कि पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर टू है लाइन सेगमेंट एक्स वाई, एक्स वाई की परपेंडिकुलर है पी क्यू। अभी हमें क्या करना है, लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए। वो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए पे, तो हमें एंगल पी ए वाई जो है वो बताना है कि वो कौन सा एंगल है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए ये पी क्यू हमने लाइन ले ली है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। अभी इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर जो हमने लाइन सेगमेंट लेना है वो क्या बताया है, एक्स वाई। अब देखिए ये एक्स वाई भी हमने ले लिया है, ये एक्स आ गया और वाई। अभी कहा है कि जहाँ पे पी क्यू जो है वो आपके लाइन सेगमेंट एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को क्या नाम देंगे, ए। अभी क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका जो क्या कौन सा एंगल है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए, तो हमने नाम दे दिया है। अभी व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई, जो हमारा जो एंगल पी ए वाई बन रहा है, देखिए यहाँ पे ये एंगल जो है पी ए वाई, उसका मेजरमेंट कितना आ रहा है, आप देख रहे हैं पी ए वाई, तो इसका मेजरमेंट क्या आ रहा है, एक राइट एंगल बना रही है, तो ये क्या आ गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये लाइन एक दूसरे की इंटरसेक्ट हैं और परपेंडिकुलर है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, और जो आपका एंगल पी ए वाई है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर आर टू सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स, व्हाट आर द
measurement of the angles that are formed at their corners. Do they have any angle measure that is common? तो आपके पास 2 सेट हैं स्क्वायर्स इन योर बॉक्स, ठीक है, स्क्वायर की 2 बॉक्स हैं, तो आपको उनकी मेजरमेंट करनी है एंगल्स की। तो जब भी आप मेजरमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि उनमें से एक एंगल आपका क्या, जो स्क्वायर होता है आपका, वो आपको पता है कौन सी शेप का होता है, क्यूब शेप का, ठीक है। तो उसमें जब आप क्या करेंगे, एक जो स्क्वायर बॉक्स होता है, तो उसको जब आप मेजरमेंट करेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर क्या बना है, 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, तो वो आपके कॉमन एंगल आ जाएंगे, ठीक है, दोनों में। अब देखिए, स्टडी द डायग्राम, द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। यहाँ पे देखिए ई सी ई इज इक्वल टू ई जी, यहाँ पे आपको दिया है एक लाइन एल, तो एल जो है वो परपेंडिकुलर है आपके किसके, देखिए ये एल लाइन है और ये आपकी है एम, तो ये परपेंडिकुलर हैं दोनों एक दूसरे के। अब ये हो रहा है इस सी ई, सी और ई जो हैं क्या वो इक्वल हैं ई और जी के या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, डज पी ई बाइसेक्ट सी जी। पी ई, देखिए पी और ई जो है वो क्या बाइसेक्ट कर रहे हैं आपके सी और जी को या नहीं। तो इस लाइन को देखने से हमें पता चल रहा है कि यस, आपका जो सी ई है, देखिए सी और ई है वो आपका इक्वल टू है ई जी के, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे अभी अगेन आपका ये यहाँ तक सेम ही आ रहा है। और दूसरा है आपका कि डज पी ई बाइसेक्ट सी जी और नॉट, तो पी ई जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं आपके सी जी लाइन को, तो ये भी आपका ट्रू है। देखिए फर्स्ट का आपका आ जाएगा यस और दूसरे का भी आपका क्या आ जाएगा, डज पी ई बाइसेक्ट सी जी, तो ये आपका आ जाएगा यस, ये भी आपका क्या है ट्रू, ये लाइन इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट है सी, आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट फॉर विच पी ई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट, आपको 2 लाइन सेगमेंट बताने हैं जहाँ पे आपका पी ई जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बी और एच, ठीक है, अगर आप बी और एच लेंगे तो वो क्या है आपका, उसको पी ई जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। लाइन सेगमेंट ले लिए हमने बी एच और एक ले लिया हमने डी एफ, ठीक है, डी एफ। देखिए बी एच को सी जी को भी कर रहा है, तो आपका जो पी ई है वो कौन कौन से लाइन सेगमेंट को क्या है बाइसेक्ट कर रहा है, तो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं। नेक्स्ट है आर दीज ट्रू, ए सी इज ग्रेटर देन एफ जी, क्या ए सी जो है वो ग्रेटर देन है एफ जी। तो आप देख रहे हैं कि यस दीज आर ट्रू, ये जो सारी स्टेटमेंट हैं हमारी, सी डी इज इक्वल टू जी, एच बी सी इज लेस देन ई एच, देखिए बी सी इज लेस देन ई एच, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, सारी की सारी ट्रू हैं, देखिए ट्रू हैं। कैसे, ए सी ग्रेटर देन एफ जी, ए सी, देखिए इन दोनों के बीच में 1 और 2, और दूसरा क्या बोला है एफ जी, देखिए एफ जी, तो यहाँ पे एक ही पार्ट है, यहाँ पे 2 है, तो ए सी हमारा ग्रेटर है। सी डी इज इक्वल टू जी एच, तो ये बराबर है। बी सी हमारा लेस देन है, देखिए बी सी लेस देन है ई एच का, तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू हैं। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 5.5 जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। तो प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।